आज मार्केट शुरुआती दौर में जी हाँ यहाँ नेगेटिव आंकड़ों के साथ देखने को मिला, लेकिन आज मार्केट में जो यहाँ पे चार्ट बनता हुआ देखने को मिला वहाँ पे खरीदारी बढ़ता देखने को मिला। इट मीन्स कि अगर आप देखोगे सेंसेक्स की बात करोगे तो सेंसेक्स आज लोअर पॉइंट से शुरुआती दौर में ही जी हाँ एक लोअर पॉइंट बना और वहाँ से करीबन 600-700 पॉइंट का जंप लगाया। नोटिस करोगे तो आज सेंसेक्स करीबन 100 पॉइंट का यहाँ पे नेगेटिव क्लोजिंग देके गया। शुरुआती दौर में आंकड़े काफ़ी नेगेटिव दिख रहे थे। आज अगर आप नोटिस करोगे तो हर एक दिन जो एक चार्ट बनता है जी हाँ यहाँ पे बिकवाली देखने को मिलता है और क्लोज होते होते एक बहुत बड़े फिगर के साथ हमें क्लोजिंग देखने को मिलता है। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट में खरीदारी शुरुआती दौर से देखने को मिला और काफ़ी अच्छा रिकवरी भी हमें देखने को मिला। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि आज मार्केट का क्या हाल रहा। अगर आज निफ्टी 50 की बात करूँ तो निफ्टी 50 में आप देख सकते हो करीबन ऑलमोस्ट 0.10। इट मीन्स कि ना कुछ गिरावट और ना ही कुछ यहाँ पे पॉजिटिव आंकड़ा जुड़ता हुआ देखने को मिला। निफ्टी स्मॉल कैप 50 करीबन 66 पॉइंट यहाँ पॉजिटिव क्लोज हुआ। निफ्टी मिड कैप 100 करीब 9 पॉइंट यहाँ प्लस में क्लोज हुआ। बीएससी स्मॉल कैप करीबन यहाँ पे 0.71% का एक पॉजिटिव आंकड़ा देके गया। वैसे ही अगर आप नोटिस करोगे निफ्टी मिड कैप 50 में करीबन 0.35% का नेगेटिव रिटर्न और आज निफ्टी आईटी में बहुत गिरावट देखने को मिला। करीबन 1.44% का आज दबाव यहाँ पे देखने को मिला। अगर देखा जाए तो आज स्मॉल कैप जो है वो कुछ अच्छा आंकड़ा देके गया है। आज कैप और मिड कैप में यहाँ पे दबाव देखने को मिला और सबसे ज़्यादा जो दबाव देखने को मिला वो निफ्टी आईटी का आंकड़ा रहा। 133 पॉइंट यहाँ पे आज जी हाँ नेगेटिव में क्लोज हुआ। चलिए अब कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जानते हैं जो आज सबसे ज़्यादा नुकसान देखे गए। जैसे कि आप देख सकते हो अदानी इंटरप्राइजेज करीबन 2.46% आज टूटा है। टेक महिंद्रा करीबन 2% की गिरावट पे बंद हुआ है। टीसीएस में भी करीबन 1.5% का गिरावट है। इन्फोसिस में भी करीबन 1.36 और श्रीराम फिनांस भी करीबन 1% के ऊपर टूटा है। अगर आप देखोगे तो आज आईटी के स्टॉक्स में गिरावट ज़्यादा देखने को मिला और उसका आपको यहाँ पे लिस्ट में देखने को मिल रहा है। वैसे ही देखो अगर मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स का नाम लूँ जो मार्केट को काफ़ी ज़्यादा हेल्प किए, भारत इलेक्ट्रॉनिक करीबन 2.90% जंप लगाता हुआ, ओएनजीसी करीबन यहाँ पे 2.84%, कोटेक महिंद्रा की बात करूँ तो 2.61, ट्रेंट में करीबन 2.43 और कोल इंडिया 1.65% पॉजिटिव आंकड़ों के साथ यहाँ पे बंद हुआ। मार्केट का स्थिति जो अभी है जी हाँ अभी भी नेगेटिव स्थिति है। कोई भी टेक्निकल आप इंडिकेटर देख लो, हर टेक्निकल इंडिकेटर में हमें मार्केट में दबाव ही देखने को मिल रहा है और जब तक यहाँ पे निफ्टी जो है 24,000 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है खरीदारी यहाँ पे देखने को नहीं मिल सकता है। चलिए अब कुछ म्यूचुअल फंड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके सामने रखूँगा जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो 2024 में कई ऐसे फंड्स जो कि काफ़ी ज़्यादा पैसा बना के दिए, इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन कई ऐसे फंड हैं जहाँ पे हमें सिंगल डिजिट का रिटर्न देखने को मिल रहा है और काफ़ी मायूसी फेस करना पड़ा है इन्वेस्टर को। देखो अगर आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो तो रिस्क भी ज़्यादा फेस करते हो जी हाँ, और रिस्क ज़्यादा लेने के बावजूद अगर आपको डेप्ट ओरिएंटेड स्कीम से भी कम रिटर्न देखने को मिले तो इन्वेस्टर मायूस होंगे ही होंगे। आज मैं आपके सामने 8 ऐसे म्यूचुअल फंड रखूँगा जो इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा परेशान की हैं 2024 में। इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स डोमेस्टिक फंड्स हैं और इसमें मामूली सा रिटर्न देखने को मिला है, चाहे आप एसआईपी रिटर्न देखोगे या फिर आप यहाँ पे लमसम रिटर्न का आंकड़ा देखोगे। सबसे पहले मैं किस फंड की बात कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे LIC म्यूचुअल फंड जो बैंकिंग एंड फिनेंशियल सर्विस फंड है वहाँ पे अगर आप रिटर्न देखोगे पिछले 1 साल का आंकड़ा काफ़ी कमज़ोर है। अगर रेगुलर फंड का आंकड़ा देखोगे तो 0.61% है, जबकि डायरेक्ट में यहाँ पे 2.31% का 1 साल का रिटर्न है। ये इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स है, ये सेक्टर फंड है अंडर बैंकिंग एंड फिनेंशियल सर्विस और आप देख सकते हो सिंगल डिजिट का रिटर्न है, वो भी लिक्विड फंड से भी कम रिटर्न यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिलता है। और एसआईपी रिटर्न में भी आंकड़े सिंगल डिजिट के ही हैं पिछले 1 साल में। पिछले 2 साल का भी आंकड़ा देखूं तो काफ़ी मामूली सा रिटर्न है इस फंड में। म्यूचुअल फंड वाकई में इन्वेस्टर को काफ़ी कम पैसा बना के दिया है पिछले 1 साल में। चलिए दूसरे म्यूचुअल फंड की बात करता हूं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एफएमसीजी फंड की बात करूं तो इस फंड ने भी इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे 2.02% का रिटर्न है पिछले 1 साल में, ये रेगुलर फंड का रिटर्न है और डायरेक्ट फंड में 2.91% का देखने को मिल रहा है। इस म्यूचुअल फंड का भी आंकड़ा काफ़ी कमज़ोर है। जी हाँ, इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में इन्वेस्टर जब पैसा लगाते हैं
तो वो हाई रिस्क फेस करते हैं और ऐसे में उनका रिटर्न का जो एक्सपेक्टेशन है वो भी काफ़ी हाई होता है। लेकिन यहाँ पे जो है रिटर्न जो है वो सिंगल डिजिट का रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि वाकई में इन्वेस्टर को काफ़ी मायूस कर रहा है। चलिए तीसरे नंबर का म्यूचुअल फंड मैं आपके सामने रखता हूँ, सैमको फ्लेक्सी के फंड जो है, यहाँ पे जो रिटर्न पिछले एक साल में देखने को मिल रहा है रेगुलर फंड में 4.35, जबकि अगर आप डायरेक्ट फंड की बात करोगे तो 5.80% का रिटर्न है। देखो अगर आप नोटिस करोगे तो सैमको फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। अब आप कोई भी फ्लेक्सी के फंड उठा के देख लो, जी हाँ, जो निफ्टी 50 है उससे तो ज़्यादा ही रिटर्न देखने को मिला है। जबकि अगर आप नोटिस करोगे तो निफ्टी 50 का जो रिटर्न है पिछले एक साल का 7 से 8% का है, जबकि ये उससे भी कम रिटर्न बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। और कई ऐसे डेब्ट फंड हैं जो 8% 9% का रिटर्न दे रहे हैं, उससे भी कम यहाँ पे पैसा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। इस फंड ने भी इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा मायूस किया है। पिछले एक साल और 2 साल में काफ़ी कम पैसा बना के इन्वेस्टर के सामने ये फंड दिया। चलिए अगले म्यूचुअल फंड की बात करूं तो ITI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस है। पिछले एक साल में जो यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है रेगुलर फंड में वो 6.80 है। डायरेक्ट फंड का जो रिटर्न है वो 8.84% का रिटर्न है। ये भी एक सेक्टर फंड है और यहाँ भी जो है रिटर्न जो है सिंगल डिजिट का देखने को मिला है। अगले म्यूचुअल फंड की बात करूं तो सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस अपॉर्चुनिटी फंड है। यहाँ जो रेगुलर फंड का रिटर्न है 7.33 और डायरेक्ट फंड का 8.79%, ये भी एक सेक्टर फंड है। अगले म्यूचुअल फंड की बात करूं तो ICICI प्रूडेंशियल कमोडिटी फंड है। रेगुलर फंड में 7.51% का रिटर्न है एक साल का और डायरेक्ट में 8.66% का रिटर्न है। यहाँ भी कम पैसा बनता हुआ देखने को मिला है। अगर मैं 7वें नंबर पर बात करूँ तो SBI इक्विटी मिनिमम वेरिएशन फंड है। 7.96 इन रेगुलर फंड और 8.31% डायरेक्ट फंड में हमें रिटर्न बनता हुआ देखने को मिला है। अगर मैं 8वें नंबर पे बात करूं तो HDFC MNC फंड है। 7.97% का रिटर्न रेगुलर फंड का है और डायरेक्ट का यहाँ पे 9.27% का देखने को मिला है। तो ये 8 ऐसे फंड हैं जहां पे हमें 10% से कम रिटर्न बनता हुआ देखने को मिला है और सिंगल डिजिट का रिटर्न बनता हुआ देखने को मिला है। देखो अगर इन्वेस्टर यहाँ पे इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में पैसा लगा रहे हैं, रिस्क हाई ले रहे हैं, तो वाकई में रिटर्न भी हाई होना चाहिए। जी हाँ, और अगर आप मिड कैप, स्मॉल कैप, कई अदर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का रिटर्न, मल्टी कैप कैटेगरी का रिटर्न, कोई अदर फंड्स है जैसे कि लार्ज एंड मिड कैप, यहाँ पे इंडेक्स फंड, लार्ज कैप बेस्ड जो इंडेक्स फंड है, उनका रिटर्न ऐसे फंड से काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। अब ऐसे फंड्स में अगर इन्वेस्टर जुड़े हैं तो क्या करना चाहिए? देखो अगर आप नोटिस करोगे मैंने जितने फंड्स रखे उसमें से अधिकतर फंड्स, जी हाँ, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 90 to 95% जो फंड्स हैं वो सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स हैं। सीख लेना है कि कभी भी सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स पे आपको पूरा डिपेंड नहीं होना है। कभी भी सेक्टर और थीमेटिक्स फंड में आपको पैसा नहीं लगाना है। एक समय ऐसा आएगा कि ये सेक्टर और थीमेटिक्स चलेंगे भी, लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिलेगा कि सिंगल डिजिट का रिटर्न देगा, ओवरऑल आपका रिटर्न जो है ना काफ़ी कम देखने को मिलेगा। अगर आप ऐसे फंड्स में बहुत ज़्यादा एलोकेशन लेके चल रहे हैं तो आपको एलोकेशन कम करना चाहिए। जी हाँ, मैक्स टू मैक्स 10 से 12% का एलोकेशन रखें और इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करें। लंबे समय का यहाँ पे इंतज़ार करें। किसी एक साल का डेटा को देख के आपको ऐसे फंड से एग्जिट का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगर आपका एलोकेशन ज़्यादा है तो आपको एग्जिट का कॉल लेना चाहिए और एक लिमिटेड एलोकेशन के साथ ऐसे फंड के साथ जाना चाहिए। कुछ ऐसे इन्वेस्टर भी हैं जो काफ़ी मायूस हैं, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप ऐसे फंड से बाहर निकल जाएं। जी हाँ, रिस्क काफ़ी ज़्यादा है ऐसे फंड्स में। अब आने वाले 1 साल 2 साल में अगर फिर सिंगल डिजिट का रिटर्न देखने को मिलेगा तो आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा नुकसान का एक सिनेरियो बन सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको यहाँ पे निकलना चाहिए। कोई भी इन्वेस्टर, अगर आप शुरुआती दौर में पैसा लगाना चाह रहे हो तो कम से कम वैसे फंड्स का चयन करो जहाँ पे रिस्क कम हो। ये था कुछ विश्लेषण जो इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेके काफ़ी कंफ्यूज हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।